4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जहां खास करके पूरा भारत तो नहीं लेकिन हिंदी पट्टी राममय हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने उस प्रोग्राम को राजनीति वाला प्रोग्राम बना दिया, जैसा कि राहुल गांधी बता रहे थे। वहां पर ट्रेन में, बसेस में, प्लेन में, अपनी पर्सनल गाड़ियों में श्री रामचंद्र जी के जयकारे लग रहे हैं। कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आखिरकार रामलला को अपनी जगह मिल रही है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद। ये बात दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें श्रेय हासिल करना चाहती है, वो बात अलग है। लेकिन एक आदमी की नमाज पढ़ना मैटर बन गया साहब। आप ट्रेन में हो, कहीं पर भी आप राम भज लीजिए, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को साइड में खड़ा करके अगर कुछ मिनट की, 3 से 5 मिनट की नमाज पढ़ ली, जेल भेज दिया गया। देखिए, हम ये तो कहेंगे नहीं कि सड़क पर आप नमाज पढ़ें, लेकिन ट्रक गली के अंदर तो खड़ा नहीं किया जा सकता, और ड्राइवर था किसी दूसरी जगह का भी हो सकता है। समय होता है नमाज का कुछ मिनट, कोई इतनी बड़ी परले तो नहीं आ गई थी साहब। और अगर परले आ गई थी तो पूरे भारत को जो राम में बना दिया गया है, सड़क भी, ट्रेन भी, और 22 तारीख तक देखिएगा क्या क्या होगा, क्या वो ठीक होगा? सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप, मैं नमाज और राम भजने को अपना विकास समझने लगेंगे ना, तो देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको हम पीछे छोड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी शिकायत तो दर्ज की जा सकती है जनाब, शिकायत तो की ही जा सकती है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, हालांकि आप देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ कि मैं आपको वो तस्वीर ज़रूर दिखाऊं कि आपको लगे कि वाकई ये क्या हो रहा है हमारे देश में। मैंने ली थी वो तस्वीर, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बंदा ट्रक के सामने नमाज़ पढ़ रहा है। कहाँ का बंदा है, कौन है, क्या है, ये भी आपको मैं दिखा दूँगा। तो इसको गिरफ़्तार कर लिया गया जनाब। कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गिरफ़्तारी में क्या प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा जुर्म किया था इसने, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ लिखा है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे जनाब कि ये तस्वीर है आपके सामने। गुजरात के पालनपुर में बचल खान नाम का शख्स ट्रक की आड़ में नमाज पढ़ता है, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो ट्रेन में, हवाई जहाज़ पर, सड़क पर, बस में भजन हो रहा है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? एक साहब हैं कोई काविश अजीज़, वो लिखते हैं, मुझे लगा कि चलो मैं तेरा प्रधानमंत्री जी की सुध ले लूँ। तो प्रधानमंत्री जी, त्रिशूर केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामास्वामी मंदिर में पूजा की और दर्शन किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक ज़माने से पूजा ही किए जा रहे हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं? आप ये बताइए, सरकारी वक्त में, सरकारी पैसे से, आपके और मेरे टैक्सेस से अगर आपकी रैलियां होती हैं, अगर होती हैं, क्या ठीक है? आपके कार्यकर्ता, आप सब लोग पूरे के पूरे उसी रंग वेशभूषा में आ गए जो राम राज्य के समय में थी। ये बात दीगर है कि वोटों की वजह से आए, जैसा कि आरोप लगता है, लेकिन आप पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं तो सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए इसको भी कहूँगा, अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे। लेकिन सड़कों पर और ट्रेन स्टेशन पर गरबा डांस में और ट्रेनों पर तमाम चीज़ें होती हैं, वो आपको नाराज़ क्यों दिखाई देते हैं? आप उस पर, आप एक नमाजी को, जो ट्रक जो है गली में नहीं खड़ा किया जा सकता, मैंने आपको बताया, उसका समय हो गया था, फिर भी चलिए अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं होगा, लेकिन आप उसे तो जेल में डालने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, और पूरे भारत को कुछ भी करते रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, इन दोनों क्रियाकलापों से देश का क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? वो ट्रक के आगे नमाज पढ़ रहा था, और आप जो है मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, और आपके अनुयायी सड़कों के अंदर यात्राएँ निकालेंगे, यार निकालते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं। तुम्हारे मेरे देश का क्या इससे फ़ायदा होता है? धार्मिक आस्था है तो मंदिर, मस्जिद और मज़ारों और ईदगाह में जाके करो ना। यहाँ क्या मतलब पड़ा है साहब आपका? आपकी ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, सिर्फ ये दिखाना कि देखिए हम आ गए तो राम राज्य ले आएंगे और मुल्लाओं के पेच टाइट कर देंगे, ये बात होगी। आप क्यों करना चाहते हैं सभी? क्या वजह है? वोट अगर आपको लेनी है तो आप ले लीजिए ना, मैनिफेस्टो रखिए अपना, संकल्प पत्र रखिए अपना, लेकिन आप वो नहीं रखेंगे। आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए यह है कि देखिए हम रामलला को लेकर आ गए। आप नहीं लाए, माफ़ कीजिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय से आया गया है, वरना हलफनामा दीजिए ना आप कि हमने बाबरी मस्जिद शहीद की थी और हम ही लेकर आए।
कोर्ट में तो आपकी हिम्मत होती नहीं है लिख कर देने की। मंचों के माध्यम से आप बहुत अपने कंधों को थपथपा रहे हैं। ये चीज़ें, ये खबरें देने लायक बिल्कुल नहीं हैं। मुझे अच्छा जब लगेगा कि मैं आपके सामने अर्थव्यवस्था की बात करूं और आपकी मेरी रोजी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की बात करूं, सुरक्षा की बात करूं, कूटनीति बातें करूं, चीन कैसे आधिपत्य बनाता जा रहा है चारों तरफ, उसकी बात करूं। ये ज़रा सा तो 6 लाख लोगों का मुल्क जो है मालदीव, वो हमें आंखें दिखा रहा है। वो कह रहा 15 मार्च को बाहर निकल जाइए तमाम लोग। ये बारे में बात कर रहा है गोदी मीडिया, या अयोध्या के हलवाई की दुकान के अंदर लड्डू का साइज नाप कर बता रहा है आपको कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। क्या हासिल होगा लड्डू के साइज से? क्या हासिल होगा बताइए आप मुझे। इसकी नमाज पढ़ने से और आपके राम भजने से मेरी अर्थव्यवस्था सुधरती है तो कीजिए आप, कोई मना नहीं करता है। लेकिन इसी चीज़ के अंदर डाल दिया गया आपने 20%, 80%, 85%, 15%। ये देश के मुस्तकबिल को तय करेगा क्या? बहरहाल दर्शकों, बहरहाल इनकी गलती नहीं है, ये तो अपनी दुकानों पे प्रोडक्ट लगाए बैठे हैं। लेकिन बात तो खरीदने वाले कौन हैं? आपको किस प्रकार का बनाया जा रहा है? अगर कोई मिसाल के तौर पे मदरसे से आह्वान कर देता है तो गलत, और आप जो मंचों से और मंदिरों से आह्वान कर रहे हैं, देश के वर्गों को बांटने की यदि कोशिश कर रहे हैं आप, तो क्या वो देश हित में है, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में है? ये प्यार मोहब्बत बना रहने दीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है तमाम देश के उन इंसाफ पसंद लोगों की जो आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने उनके सवालों को लेने की जगह आपके चाटुकार बनना स्वीकार किया है, और जो कुछ पत्रकार कर रहे हैं उन पर आप शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर दर्शकों यही थी कि एक नमाज पढ़ने वाला आप जेल भेज देते हैं और पूरे जगह राम में बना। आरिफ मोहम्मद खान आकर बोलता है वहाँ कि साहब बड़ा राम में हो गया है। अरे राम में कब नहीं था भारत? यहाँ कड़कड़ में राम समाते हैं, यहाँ आदमी की वाणी में राम समाते हैं। आप ही लोगों को वर्गों की बात की करने लीजिए। आप सोचने लगे कि साहब मैं इनकी चाटुकारी करके बहुत बड़ा बन जाऊंगा। बनते रहिए आप, लेकिन देश खो देंगे आप। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।